बेरिया। ठीक कह रहे हो। और इसे 12 नंबर बैरिंग में डाल दो। चौकीदार वाह हवलदार। अबे चौकीदार वाह हवलदार, चलो इसको 12 नंबर कमरे में डालो साले को। 12 नंबर बैरिंग में खोलते ही कई सारे। कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहता हूँ साहब? कुछ खाना चाहते हो? कुछ खाना चाहते हो? नहीं साहब। कुछ नाश्ता पानी करी हो? नहीं कहना चाहता हूँ। थक तो मुझे क्यों एक सजा मिल चुकी है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नौकरी पुलिस को ना करीबा। अब ठाकुर साहब से जीवा बता दे गाड़ी पकड़ी गई और क्या करीबा भैया, हम का तो देखा सब कुछ। अब मालिक ने बताइबा गाड़ी गई पकड़ी दुपक्का चौराहे पर फेंकने लगी रहे, हम का करी? हम तो अपनी जान बचाए भाग जान पकड़े के सर भैरो हमसे का मतलब है। अब जा रहे मालिक हवेली पर सीधे जा रहे हैं डायरेक्ट। और कैसे जा रहे हैं और लड़ जाई है तो मनवा समय हो गया है और भैरव सिंह को मैंने भेजा था कि जाओ हमरा जो माल है इसे लखनऊ के अंदर पहुंचा दो। ना तो भैरव आया है ना तो कोई सोचना मिले कर कोई बात नहीं है। मैं अपने बेटे से बात करता हूं। बहुत गजब होगा और गजब हो गया आज सरकार भारी। तू गजब हो गया आज सरकार भारी। आज भरो विक्रम पथारी। क्या कहा? भैरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना मारी से सार दरोगा वो विक्रम सिंह कुछ बूझना जो बक्का पर कर हम क्या कर? पुलिस की मार से भैरव कहीं उगल दिया कि मैं एक काम जमींदार दौलत सिंह का करता हूँ तो अपने लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हाँ वो तो है। जा बेटे कमाल सिंह को बुलाओ। पिताजी आज बड़ा उदासी में हो, बात क्या है? और कहो क्या बात तो है डैडी? कहो क्या बात तो है डैडी? बड़ा उदास लगते हो, कहो कौन सी बात हो गई इतना उदास हो? बेटा माता चोट
इस कोई टाकोरी के अंदर तुमको अंगुली उठाया कि तुमसे नजर में न जाए। कौन पैदा है जो हमसे हाथ उठाएगा? बेटे कमाल से क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए? जो अपना नौकर भैरव था, अपना माल लेकर के जा रहा था, अचानक रास्ते में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहा? अगर कहीं वो राज खोल दिया कि ये माल जमींदार दौलत सिंह का है तो अपने लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। सही कहते हो। अगर साला सखल लिया तो हम तुम दोनों फंस जाएंगे। इसलिए काम करो। बोलो। क्या किसका मुख खोलने से पहले चलो चलते हैं थाना काकोरी। सही कहते हो। थाना काकोरी चलते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह इस समय थाने में तैनात है। चलो इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हैं और इंस्पेक्टर से मुलाकात करने के बाद भैरव सिंह को वहां से छुड़ाना बहुत जरूरी है। आओ हमारे साथ, चलो चलते हैं पैगाम थाने की तरफ। जय हिंद। कहिए चौकीदार, सब खैरियत है? वो जो मुलजिम गिरफ्तार है उसकी देखभाल अच्छी तरह से रखना है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बोल के हम जानते हैं 12 नंबर बैरिंग पर डटे रही। बिल्कुल क्या बोले? 12 नंबर बैरिंग पर यहाँ डटे रही कहीं। हाँ, वो 12 नंबर बैरिंग से बाहर मत निकलने देना, क्योंकि उस पे जो है कई धाराएं दर्ज हुई हैं। हाँ साहब, वो एकदम बंदी गृह में है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, सही कहो। और वो जो है छूट नहीं सकता है। इतनी धाराएं प्रस्तुत की है, वो छूटने के काबिल नहीं है। हवलदार त्रिपाठी। कहिए सर ठाकुर साहब, आज इंस्पेक्टर साहब इस समय है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब हैं? जी हाँ, मौजूद हैं। ठीक है, उनसे बोल दो, कहिए। उनसे बोल दो कि जमींदार ठाकुर दौलत सिंह आए हैं। हवलदार या चौकीदार? चौकीदार देखिए, ठाकुर दौलत सिंह आए हैं। साहब से कह दो कि थाने के अंदर ठाकुर साहब। कहो ठाकुर साहब दौलत सिंह, अचानक मुलाकात होने का कारण जानना चाहते हो कि मैं थाना काकोरी किस लिए आया हूँ? इंस्पेक्टर साहब सुनो मेरी बात। और आपसे पड़ गया इंस्पेक्टर साहब, आपसे पड़ गया एक काम जरूरी। पड़ गया कुछ काम जरूरी मेरा, इसीलिए थाने का हमने लगाया फेरा। आपके पास ठाकुर साहब, ऐसा कौन सा काम है कि आज जरूरी काम पड़ गया है? साथ साथ शब्दों में बयां कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, तुम तो जानते हो जब प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है,
कुआं पे किसी के पास कभी नहीं। क्यों नहीं? ये तो हकीकत है। फिर बताओ, साफ साफ शब्दों में बताओ। समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने सुना है कि तुमने एक आज मुजरिम को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है भैरव। भैरव सिंह हमारा ही आदमी, वो काम हमारे लिए ही करता है। इसलिए हम चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि उसे छोड़ दिया जाए और हमारा माल भी छोड़ दिया जाए। उसमें लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का माल भरा हुआ है। लेकिन ठाकुर साहब, बात यह है कि आपका जो नौकर भैरव सिंह है आपका आदमी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि नाजायज कर्मों से चले, कानून में आ चुका है, तो इसीलिए उसे मैंने बंदी बनाकर रखा। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मानता हूं और फिर तुम तो जानते हो, क्योंकि नाजायज काम करना हमारा पुराना हथकड़ा है। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, और आप भी नौकरी करते हैं, किस लिए करते हैं? पैसों के लिए। ये तो मैं मानता हूँ। हर एक इंसान पैसों के लिए कोई भी धंधा, कोई भी कार्य कर सकता है इंस्पेक्टर साहब। इसलिए हम चाहते हैं कि हमरे नौकर बहरों को छोड़ दो, और इसके बावजूद तुम्हें मुंह मांगी कीमत हम। ठीक है, ठीक है जमींदार दौलत सिंह, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन बात यह है कि वो कानून के अंदर में आज बहुत सख्ती से उसमें धाराएं लगी हैं, लेकिन बैठ के बात करो, बैठ के बात की जाए। सही है, लेकिन आप क्या जानते हो कि नहीं चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए हैं? आप तो जानते हैं पैसों के आगे सब कुछ फल है। पैसों के लिए तुमने क्या नहीं किया होगा? इसी पैसों के ही दम पर तुम्हारे इन कंधों पे सितारे चमक रहे हैं। जमींदार साहब, जब ये बात है, मुंह खोलिए इंस्पेक्टर, इसके बदले तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? देखिए, यहाँ पर हम और तुम दो हैं, आपका साथी है। आज इसका खर्चा जो है 5 लाख। क्या कहा? 5 लाख? इंस्पेक्टर साहब, सौदा मंजूर है, क्योंकि हम कहने वाले तो और थे, लेकिन तुमने 5 लाख अगर जुबान खोल दिया है तो मेरे यार ये रहे 2 लाख रुपये नगद, बाकी अकाउंट नंबर बोलो, तुम्हारे खाते पर 3 लाख रुपया। ठीक है जमींदार साहब, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, लेकिन सुनो, क्योंकि भैरव छूटे चाहे ना छूटे, उस पर धाराएं आप जितनी लगा दो उतनी कम है, लेकिन हमारा माल छूट जाना चाहिए। बिल्कुल जमींदार साहब, मैं आपका मान और सम्मान किया है, पैसे की बात नहीं है। भैरव को तुम चाहे सलाखों के पीछे साले का चालान कर दो, चाहे मारते मारते मार डालो, हमसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमारा माल हमारी गोदाम था। ठीक है, आपका माल जो है आपकी गोदाम को पहुंच जाएगा। शुक्ला जी, देखिए साहब,
ये बात कुछ हमारे समझ में नहीं आ रही। बात ऐसी है, भैरव छूटे या न छूटे, इनका माल छूट जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम होना तो चाहिए। बात सही आपकी है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आप तो 5 लाख ले लिए हो, लेकिन हम और हवलदार का क्या? ऐसा ये बात मशवीरा बात में करना हमारे पास टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये बातें बैठ करके हम तुम लोगों की आपसी होंगे। क्योंकि भैरव को सालों को चाहे जान केस में डाल करके भेज दो, लेकिन माल हमारा जाना चाहिए। मैं चलता हूँ, मेरे पास ठीक है जमींदार साहब, आपके हवेली तक आपका माल वापस पहुंच जाएगा। अपना काम करते रहो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। शुक्ला जी, कहिए सर। देखा तुमने खेल, मतलब जमींदार का कहना है हमारा माल जो तुमने पकड़ा है वो माल मेरा वापसी। कहना चाहते हो? साहब या बात कहो यार, या 1 नहीं 4 कहो। रुपया 5 लाख पाए, 5 लाख मिले, 4 लाख हमका दे दो। मतलब शांत रहिए, तेजी से नहीं कोई आपकी सुनते बातें हैं। नहीं, कोई को सुनाते नहीं है। कौन सुनिए थाने के अंदर? अबे सुन चौकीदार, 10 रुपए तुझको मिल जाएंगे। 10 रुपया बनाई हुई है। हाँ, हम एटीएम नहीं करवाए थे। देखो ये ऊंचाई और निचाई देखी जाती है। 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। 10 रुपए ना, 4 लाख हमका दे, 1 लाख हम तुम 3 जने निपटो। साले चौकीदार, साला हमने बोलता है, किसने पकड़ा है? यही तो बे ऐसे चौकीदार। पकड़ाए हैं साले, यही क्या होता है? बे चौकीदार, मैंने पकड़ा है। अपने आप को ये करता है। इसके साले के समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम पूर्वक बैठेंगे तब आपको कुछ खर्चा पानी मिल जाएगा। और ऐसा करना, ये बातें 4 लोगों के सामने डाउट मत करना, ये आपसी बातें होती हैं। अरे फिर वही बात तब साहब हम 4 लाख को ना हुई नहीं लेबो। फिर वही बात, चौकीदार मारते मारते भूसा बना दूंगा। अब हम साहेब 4 लाख को ना नहीं कतई के लेबा। फिर वही बात, ये बात जुबान से निकालो, नहीं तो भूसा भर दूंगा भोसड़ी के माता चोर। देखिए चौकीदार, भैरव सिंह को जो बंद हैं, भैरव सिंह, जी हाँ बोलिए। उन्हें तत्काल यहाँ लाओ। जाओ। और हम सारे के भैरव सिंह का देख रहे हैं, और उनका अच्छा मारी भोसड़ी वाले कबूल तो गरीबे गई है। चौकीदार, ओए चौकीदार, वहाँ साले को पकड़। तो का छोड़ दे, 71 रुपया दे। जब सर सब गुस्सा है तो हफ्ते का मतलब। अरे ना करो, ये नौटंकी नहीं होती है यहाँ। साहब एक दाने को मोहताज हूँ मैं, क्या आपको दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करो, एक दाबरा का जुगाड़ बनाओ, दो को आटे रहने की गाँव गया, हम सोई जाए। हम जाने सारे नसम हुई गए। बोले साहब ये 2-4 डंडा मेरे है उनका। चौकीदार, देखिए ऐसा है, इसे यहाँ बंद कर दो, और हेवलदार और तुम दोनों अच्छी तरह से ड्यूटी करना। ये साला भाग गया तो समझ लो हमारी माँ छूट जाएगी। हमसे तो यही कहाँ भाग के अट्टा टक्कर आदमी हम खुद ही हैं। हमसे तो यही कहाँ जाइए हैं? क्या है? अरे ये बताओ,
71 रुपया 150 ही है। अरे एक पैसा नहीं है साहब। धम्म दे मार दे बोल ली। हाँ ना जाए साला पुलिस की नौकरी कर रखा के पड़ती है। अरे 150 हो दे साहब हम हवलदार करके पेड़ भी चले ठेका पर ही। हाँ और चखना भरे तुम तो भूसा गाड़ी पकड़े रहो वही में बन जाए जुगाड़ रहे ना पैसा को। अरे 100 रुपया दिया है साहब एक पैसा नहीं है। पूरे 50 दिया है। अरे साहब भाई नहीं तो कहाँ से दूं? पूरे सारे 20 ही दे कच्ची पे ले ले। एक पैसा नहीं है साहब, एक पैसा नहीं है। अरे साहब मैंने कह दिया ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे गोर हाथ दबो ऐसा करो। चाहे तुम सारे भीख मांगो चाहे कुछ करो या क्वार्टर भरे हमका पैसा मिल जाए तो कटरो छोड़ दे। भीख मांगे से भीख मांगने से आप हमें छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा। औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। पैसे दो पैसे पे मत हेलो यार भाई साहब गुमनाम किसी सज्जन की तरफ से 10 रुपए का कलम मिल रहा है। चलो 10 मिल गया भाई नहीं क्या जानते हो 65 रुपया 65 पूरे करो ना तब मारी भी तुमका हम मुंह ती है कि सब मरी हुई है थाने नहीं है एक है कोरी थाना है। पैसे दो पैसे पे मत मारो। भाई साहब गुमनाम किसी सज्जन की तरफ से 20 रुपए का कलम मंजूर। ये 20 हो गए 30 14 हो गए अब रहे 45 है। अब तुम का सुरेश कसियापुर से आए अब तुम का जानते हो 45 रुपए हम तो जानते हो 45 दिन आओ खून मिलवा टट्टी पकड़ी हो। यही है दुआ औलाद वालो। कुछ न घटेगा दौलत